हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको यह पता होगा कि हमारा शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कोशिका अकेले काम नहीं करती। यह एक साथ मिलकर स्पेशल ग्रुप बनाती है, जिन्हें हम टिश्यू कहते हैं। Let's understand our today's topic in the simplest way possible. Well friends, now we are going to discuss what is a tissue. A group of similar cells along with their intracellular substances that work together to perform a specific function. अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, जब एक जैसी कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक ही काम करती है, उस ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहते हैं। तो आपके जो बॉडी का टिश्यू रहता है वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल से मिलकर बना रहता है, जिनके स्ट्रक्चर और फंक्शन एक जैसे रहते हैं, उनको बोलते हैं टिश्यू। वेल फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन। आपकी एक सेल से कैसा पूरा बॉडी बनता है। आपके बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर बनाती है टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनल सिस्टम या फिर ऑर्गन का सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं आपका पूरा बॉडी। तो दिस इज हाउ योर बॉडी इज मेड। बहुत सारी सेल्स मिलकर बनाती हैं टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गन का सिस्टम, सिस्टम मिलकर बनाते हैं आपका बॉडी। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ द टिश्यूज इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी 4 टाइप के टिश्यू से मिलकर बना रहता है। सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मसल टिश्यू और चौथा है आपका नर्वस टिश्यू। मेरी अपकमिंग वीडियोस के अंदर हर एक टाइप को मैं अलग से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द टिश्यूज। टिश्यू हेल्प्स द बॉडी टू मेंटेन द शेप। आपके टिश्यूज का सबसे पहला काम क्या है? बॉडी को एक आकृति देना, एक शेप देना, और जो शेप दिया है उसको मेंटेन करना। ये काम किसका रहता है? आपके टिश्यूज का। दूसरा काम क्या रहता है? प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स। आपको पता है, मेरे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था बॉडी कैविटीज के बारे में। तो हर एक ऑर्गन के ऊपर एक लेयर रहती है जिसको बोलते हैं बॉडी कैविटी। उनका काम क्या रहता है? ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना। ये जो बॉडी कैविटी है वो टिश्यू से मिलकर बनी रहती है, तो उनका काम क्या रहता है? ऑर्गन की सुरक्षा करना। टिश्यूज का जो तीसरा इंपॉर्टेंस है, दैट इज अ प्रोड्यूस मूवमेंट। आपके बॉडी के अंदर जितनी भी हलचल होती है, जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है? उसको करने वाला कौन रहता है? आपके टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज। फॉर एग्जाम्पल, उसके अंदर स्केलेटल मसल्स आ गई, कार्डियक मसल्स आ गई, आपकी स्मूथ मसल्स आ गई। स्केलेटल मसल का काम क्या है? आपके बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, जैसे कि चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, ये सब किसके थ्रू होता है? आपके स्केलेटल मसल के थ्रू। कार्डियक मसल जिनका काम है आपके हार्ट को पंप करना, धड़कन को बनाए रखना, ये काम किसका रहता है? आपका कार्डियक मसल्स का। फिर आपके आगे स्मूथ मसल, जैसे कि आपकी ब्लैडर की मसल्स है, इंटेस्टाइनल मसल है, उनका काम क्या है? फ्लूइड का या फिर फूड का, दोनों का मूवमेंट कराना बॉडी के अंदर, जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आपके टिश्यूज का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है, दैट इज अ ट्रांसमिट द सिग्नल्स। फॉर एग्जाम्पल, नर्वस टिश्यू, आपकी जो नर्व्स रहती है वो एक मैसेंजर जैसा काम करती है। उनका काम क्या रहता है? मैसेज को एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट में पहुंचाने का काम रहता है। समझ लो, आपको चोट लगी है या फिर पेन हो रहा है या फिर किसी ने ठंडा रख दिया या फिर किसी गर्म तवे पे आपने हाथ रख दिया, ये मैसेज को टिश्यू से लेकर आपके ब्रेन के पास पहुंचाना, इनसे लेकर वापस टिश्यू के पास पहुंचाना, ये काम किसका रहता है? आपके नर्वस टिश्यूज का। वो आपके टिश्यू हेल्प करते हैं ट्रांसमिट द सिग्नल्स। आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है टिश्यू का, इट स्टोर एनर्जी। बॉडी के अंदर एनर्जी की जरूरत क्या है? आपके बॉडी के मूवमेंट्स को मेंटेन करने के लिए, आपके ऑर्गन सिस्टम्स को अच्छे से फंक्शन करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यह एनर्जी कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन और खाने के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई फूड पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो उसका ब्रेकडाउन होता है, जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। उसके अंदर क्या होता है? आपका जो लार्ज पार्टिकल है वो ब्रेकडाउन होता है स्मॉल पार्टिकल के अंदर, फिर स्मॉल पार्टिकल आपके बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके अंदर क्या क्या आ गया? आपका न्यूट्रिशन आ गए, मिनरल्स आ गए, विटामिन आ गए, फैट, आपका प्रोटीन आ गया, कार्बोहाइड्रेट आ गया। तो इनको ऑब्जॉर्व करने के बाद में कुछ टिश्यू के अंदर स्टोर करता है एज ए एनर्जी। तो जब भी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो इन सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है, जहां से एनर्जी निकलती है और आपकी बॉडी ऑब्जॉर्व करके अपना काम करती रहती है। आपके टिश्यूज का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है, इट रिपेयर इंजरीज। आपके बॉडी के फंक्शंस के अंदर बहुत सारे वेयर एंड टेयर या फिर इंजरीज होती हैं, उनको बिना रिपेयर किए आपका बॉडी एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा। तो आपका बॉडी उन टिश्यूज को रिपेयर करता है या फिर रिप्लेस करता है, न्यू टिश्यूज लेके आता है, ताकि आपका बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाए। तो आपके बॉडी टिश्यू का इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं? मेंटेन द शेप, बॉडी की आकृति को बनाए रखना, प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स, प्रोड्यूस द मूवमेंट्स, ट्रांसमिट द सिग्नल्स, स्टोर एनर्जी एंड रिपेयर द इंजरीज। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टिश्यू रिपेयर। टिश्यू रिपेयर को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था मेरे पिछले वीडियोस के अंदर, जिसका टाइटल था इन्फ्लेमेशन। सो प्लीज गो एंड वॉच आउट माय दैट वीडियो। सम टिश्यूज रिपेयर फास्टर देन अदर्स। कुछ टिश्यू ऐसे रहते हैं जो जल्दी हील हो जाते हैं कंपेयर टू अदर्स। आपकी फास्ट हीलिंग किस किस के अंदर होती है? एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, बोन के अंदर जो एक कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। और स्लो हीलिंग किसके अंदर होती है? आपके कार्टिलेज के अंदर, नर्वस टिश्यू के अंदर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टिश्यू हीलिंग या फिर रिपेयर को अफेक्ट करते हैं? सो विच आर द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द टिश्यू रिपेयर या टिश्यू हीलिंग? सबसे पहला फैक्टर है ब्लड सप्लाई। जिन टिश्यू के अंदर ब्लड सप्लाई कम है वो टिश्यू स्लो हील होंगे।
और जिन टिश्यू के अंदर ब्लड सप्लाई अच्छे से है वो फास्ट हील होंगे। दूसरा फैक्टर है न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो आप क्या खाते हैं? अच्छे से खाना खाते हैं। वैसे आपका टिश्यू जब भी डैमेज होता है तो वो टिश्यू को न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है ताकि वो अच्छे से हील हो पाए या फिर फास्ट हील हो पाए। जितना कम न्यूट्रिशन उतना स्लो हीलिंग, जितना अच्छा न्यूट्रिशन उतना फास्ट हीलिंग। तीसरा फैक्टर जो टिश्यू हीलिंग को अफेक्ट करता है दैट इज द एज। आपकी एज ज्यादा रहेगी या फिर डिजेनरेटिव एज में रहोगे तो आपकी टिश्यू हीलिंग स्लो होगी, और आप यंग रहेंगे, एज कम रहेगी तो आपकी टिश्यू हीलिंग फास्टर होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक जवान आदमी है, एक बूढ़ा आदमी है, ठीक है, दोनों गिर गए, सेम हाइट से गिरते हैं, सेम लेग में फ्रैक्चर होता है, सेम बोन टूटती है, सेम पैटर्न में टूटती है, लेकिन अगर देखेंगे तो यंग जो रहेगा, जो जवान है, उसकी टिश्यू हीलिंग फास्टर होगी, उसकी बोन जो रहेगी जल्दी से हील हो जाएगी। वेरस जो ज्यादा उम्र वाला है या फिर बूढ़ा है उसकी टिश्यू हीलिंग स्लो होगी, उसका जो फ्रैक्चर है वो धीरे 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 हील होएगा या फिर नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज द इन्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपको चोट लगी, चोट लगने के बाद में एक बैक्टीरिया आया और वो टिश्यू के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट किया। इन्फेक्शन होने की वजह से आपकी टिश्यू की जो हीलिंग है वो स्लो हो जाएगी। अगर समझ लो कि वो टिश्यू के अंदर इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो उसकी टिश्यू हीलिंग फास्टर होगी। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर दिस 4 टिश्यूज। तो यहाँ पे आपके टिश्यूज के नाम आ गए, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल कौन कौन से। आपका जो फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू है उसका मेन फंक्शन क्या है? कवरिंग। कवरिंग का मतलब, फॉर एग्जांपल, आपकी जो नर्व टिश्यू है उसके ऊपर एक कवर रहता है या फिर एक प्रोटेक्टिव लेयर रहती है जिसको बोलते हैं न्यूरल शीथ। वैसे वैसे हर एक ऑर्गन के ऊपर, आपकी मसल्स के ऊपर, ऑर्गन्स के ऊपर, हर एक सिस्टम के ऊपर एक कवर रहता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर रहती है। वो किसकी बनी रहती है? एपिथेलियल टिश्यू की। उसका काम क्या रहता है? आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना, नर्व को प्रोटेक्ट करना, ये सब काम किसका रहता है? ये कवरिंग का काम रहता है। वो किससे बनी रहती है? एपिथेलियल टिश्यू से। यहाँ पे एग्जांपल दिया है आपका स्किन। स्किन किससे बना रहता है? एपिथेलियल टिश्यू से बना रहता है। उसका काम क्या रहता है? बॉडी को कवर करना और प्रोटेक्ट करना। आपका जो सेकंड कनेक्टिव टिश्यू है उसका मेन फंक्शन क्या है? सपोर्ट। एग्जांपल क्या है? बोन। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या क्या आ गया? आपकी मसल्स आ गई, बोन्स आ गए, टेंडन्स आ गए, आपके लिगामेंट्स आ गए, ठीक है। ये सब काम क्या करती है? बॉडी को सपोर्ट करने का काम करती है, बॉडी के मूवमेंट्स को सपोर्ट करने का काम करती है, बॉडी के पोस्चर को सपोर्ट करने का काम करती है, और बाकी जो स्ट्रक्चर है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। आपका जो तीसरा टिश्यू है, मसल टिश्यू, उसका मेन फंक्शन क्या है? मूवमेंट। एग्जाम्पल क्या दिया है यहाँ पे? स्केलेटल मसल। आपकी जो बॉडी के अंदर मसल्स रहती है, स्केलेटल मसल हो, कार्डियक मसल हो, थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था आपको, या फिर स्मूथ मसल हो, उन सब का काम क्या रहता है? बॉडी के जो मूवमेंट्स रहते हैं, जैसे स्केलेटल मसल का काम मैंने बताया था, चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, ये सब कुछ काम किसके रहते हैं? स्केलेटल मसल के काम रहते हैं। दूसरा है आपको मैंने कार्डियक मसल के बारे में बताया जिसका काम है हार्ट को पंप करना, रिलैक्स करना। तीसरा आपको बताया स्मूथ मसल जिसके अंदर आपका ब्लैडर हो गया, आपका स्टमक हो गया, आपका इंटेस्टाइन हो गया, उनका काम क्या है? आपके फूड पार्टिकल या फिर फ्लूइड को मूव कराना, जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आपका जो चौथा टिश्यू है उसको बोलते हैं नर्वस टिश्यू। उसका मेन फंक्शन क्या है? कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल ब्रेन। तो आपके नर्व टिश्यू के अंदर क्या क्या आ गया? आपका ब्रेन आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आ गया, आपकी क्रेनियल नर्व्स आ गई, पेरिफेरल नर्व्स आ गई, स्पाइनल नर्व्स आ गए। ये सब किसके अंदर आते हैं? आपके नर्वस टिश्यू के अंदर। उसका मेन फंक्शन क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़े रखने का काम करती है आपकी नर्वस टिश्यू। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको कि आपको चोट लगी तो उसको बताने वाला कौन है? ब्रेन को। पहुंचाने वाला कौन है? आपके नर्व्स है। नर्व्स क्या करती है? वो सेंसेशन को ले जाती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से फिर ले जाती है आपके ब्रेन के अंदर। ब्रेन क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद में वापस स्पाइनल कॉर्ड को एक आंसर देता है या फिर एक ऑर्डर देता है कि क्या करना चाहिए वो चोट के लिए, तो फिर वो वापस मसल को या टिश्यू को पहुंच जाता है। वैसे ही आपके नर्व का काम रहता है कम्युनिकेशन का। आपका नर्वस सिस्टम एक मैसेंजर या फिर एक व्हाट्सएप जैसा काम करता है, जो एक इन्फॉर्मेशन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का काम कौन करता है? आपका नर्वस सिस्टम। और ये नर्वस सिस्टम जिसके अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, आपकी पेरिफेरल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, ये किससे बनी रहती है? आपकी नर्वस टिश्यू से। तो 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जिसका मेन फंक्शन है कवरिंग और उसका एग्जांपल है स्किन। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू जिसका काम है सपोर्ट और उसका एग्जांपल है बोन। तीसरा है आपका मसल टिश्यू जिसका काम है बॉडी का मूवमेंट कराना, इसके अंदर आ गया आपका स्केलेटल मसल। और चौथा है आपका नर्वस टिश्यू जिसका काम है कम्युनिकेशन का, एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कम्युनिकेट करना। ये काम किसका रहता है? नर्वस टिश्यू का, जिसका एग्जांपल है ब्रेन। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द बॉडी टिश्यू। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कौन कौन सी बीमारियां ये टिश्यूज को अफेक्ट करती हैं। जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है वो कौन कौन सी बीमारियों के अंदर अफेक्ट होता है। फर्स्ट है स्किन अल्सर। आपके स्किन के ऊपर जो छाले हो जाते हैं, हो सकता है चिकन पॉक्स की वजह से हो या फिर आप जल गए हो, तो जो छाला हो जाता है वो किसकी वजह से होता है? आपकी एपिथेलियल टिश्यू जो रहता है उसके ऊपर डैमेज हुआ है, इसकी वजह से अल्सर आ जाते हैं। दूसरा है कैंसर के अंदर, उसके अंदर आपकी एपिथेलियल टिश्यू डैमेज हो जाती है।
आपका दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। कौन कौन सी बीमारियां आपके कनेक्टिव टिश्यू को अफेक्ट करती हैं? फर्स्ट है आपका आर्थराइटिस। आर्थराइटिस जब भी जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, किसकी वजह से? एक्सेसिव फ्रिक्शन की वजह से। आपने सुना रहेगा ऑस्टियो आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस। तो उसके अंदर क्या होता है, आपके जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से या फिर कोई बीमारी की वजह से। तो वो कनेक्टिव टिश्यू को डैमेज करती है। दूसरा है आपका ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी कंडीशन है जहाँ पे बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, बोन बहुत फ्रजाइल हो जाती है, इजीली स्मॉल पुश से टूट जाती है। तो ये जो कंडीशन है आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, वो आपके कनेक्टिव टिश्यू को अफेक्ट करती है। तीसरा है आपका मसल टिश्यू। ऐसे कौन सी बीमारियां जो मसल टिश्यू को अफेक्ट करती है? इसका एग्जांपल है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इस कंडीशन के अंदर आपका मसल टिश्यू अफेक्ट होता है, उसके अंदर आपका मसल टिश्यू धीरे धीरे वीक होता है। एक दिन ऐसा आता है वो मसल टिश्यू काम करना बंद कर देता है। तो ये किसके अंदर होता है? मस्कुलर डिस्ट्रोफी के अंदर। आपके नर्वस टिश्यू को कौन कौन सी बीमारियां अफेक्ट करती है? एग्जाम्पल है न्यूरोपैथी। आपका सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस टिश्यू से मिलकर बना रहता है? नर्वस टिश्यू से। तो आपके ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, पेरिफेरल नर्व्स है, स्पाइनल नर्व्स है, क्रेनियल नर्व्स के अंदर कोई डैमेज हुआ या फिर कोई बीमारी हुई है, उसको बोलते हैं न्यूरोपैथी। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेस वीडियो, जिसके अंदर आपको मैंने एक ओवरव्यू दिया है बॉडी टिश्यू क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है बॉडी के अंदर, वो टिश्यू रिपेयर कैसे होता है, फास्ट होता है, स्लो होता है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपके टिश्यू हीलिंग के अंदर। आपको कंपैरिजन करके बताया 4 टिश्यू के अंदर क्या क्या मेन फंक्शंस होते हैं, उनके एग्जाम्पल बताया आपको, और आपको क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बताया। मेरी अपकमिंग वीडियोस के अंदर इन टिश्यू को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई रहेगी। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच गाइस।